बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वसीम सिद्दीकी अगेन टुडे। कुछ साल पहले मैं ऐसे बकवास करता होता था कि नासिर, अतारमान, मुदस्सर, राशिद, नईम 70% बजट खा गए मेरा, 65% बजट खा गए मेरा। कश्मीर ये आज़ाद नहीं होने देते, क्योंकि अगर ये कश्मीर आज़ाद होने देंगे तो ये खाएंगे कहाँ से। फजूल बकवास, इसको पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़, सबको कहानियाँ सुनाओ। नॉलेज नहीं है, हकीकत का पता नहीं है, उड़ती हुई किसी जिन ने बता दी, किसी कुत्ते ने भौंक दिया, मैं भी सुन के छलांगे लगाता, शोर मचाता। आज मैं आपको एक बड़ा प्यारा वाक़या सुनाता हूँ। जब मेरा ज़मीर सोया हुआ था और वो जागा। बेशुमार हैं हमारे नज़दीक इर्द गिर्द जिनके अभी भी सोए हुए हैं, कुछ के तो मर ही गए, फौत हो गए, ऊपर चले गए। APS कोटली में मैं टीचिंग करता था काफ़ी साल पहले, 12-13 साल पहले। मेरे बड़े भाई वहाँ पे कोटली आज़ाद कश्मीर में ना बिज़नेस करते थे, तो मैं उनके साथ रहता था, उनकी फैमिली साथ थी। APS घर के पास था, ईद वाला दिन था, छुट्टी। तो भाभी खाना बनाया, भाभी को बोला कि APS में जो गार्ड्स होते हैं कैंटीन वाले वो बैठे होंगे, तो मैं थोड़ा खाना ज़्यादा बनाइएगा, उनको दे आऊँगा ईद पे ना। मैं खाना उठाया, नमाज के बाद चला गया देने के लिए। सर्दियाँ थी, हल्की हल्की सर्दी, धूप में ना 4 फौजी भाई बैठे हुए थे थोड़े थोड़े फासले पे, और चुप खामोश, कोई बात नहीं कर रहा, पता नहीं किन ख्यालों में गुम थे। धूप में बैठे हुए हैं, सर में ऑयल लगा रहे हैं। मैंने दूर से बोल दिया कि वाह जी वाह जावेद भाई, आप तो मौज कर गए हैं। जावेद भाई मेरी तरफ देख के तो चुप सकते में, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस मुझे देख रहे थे। मुझे देख के हल्की सी स्माइल दी, मुझे बोलते सर जावेद मौज कर गया। हॉस्पिटल में उसकी माँ पड़ी है, बाप पहले से गुज़र गया है, छोटी 3 बेटियां मेरी, बीवी माँ के पास है। जावेद मजबूर यहाँ बैठा धूप में मौज कर रहा है। हाँ सर, जावेद मौज कर गया है, जो बच्चों का बचपना भी नहीं देख रहा और बीवी की जवानी भी नहीं। तो जावेद तो वहाँ मौज कर रहा था। इसी तरह के बेशुमार हमारे बहन भाई हैं जावेद जैसे, जिनको मैंने शुरू में बोला, नासिर, मुदस्सर, अतारुमान, राशिद, नईम, ये वही सारे जावेद हैं, ये वही सारे भाई बहन हैं। जब सैलाब आता है तो मेरे माँ बाप बहन भाइयों को ये जाके बचा रहे होते हैं, दहशत गर्दी होती है तो ये जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट होता है तो ये जा रहे होते हैं, सैलाब में ये, ज़लज़ले में ये, कोई आफत आ रही होती है तो ये, इंडिया की तरफ से बेगैरती होती है तो ये सीना तान के वहाँ लड़ रहे होते हैं। मैं सलाम करता हूँ इनकी माँओं को, जो अपने जवान बेटे की लाश देखती हैं, लाश आती है उस शहीद बेटे की, रोती हैं और उस खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि या अल्लाह इतना प्यारा बेटा दिया जो तेरी राह में मैंने भेज दिया, मेरे और भी होते तो इसी तरह निछावर करती। तो खुदा अपने ज़मीर को जगाएं। 18% तकरीबन, कम व बेश 18% बजट है इनका, जिसमें ये वेपन्स भी बाय करते हैं, जिसमें ये वेजेस भी देते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, एमिनेशन भी लेते हैं, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ में करते हैं। बगैर नॉलेज के शोर मचाते रहते हैं हम लोग। जो गली बनवा के खा गया, जो नाली बनवा के खा गया, जो खंबा लगवा के खा गया, उसके बारे में तो हम नहीं बोलते। खुदा का वास्ता है कि ऐसे लोग, खुदा का वास्ता है कि थोड़ी सी अकल करो।
सब पुलिस वालों को गाली दे रहे होते हो, सब पुलिस वाले एक जैसे हैं, चोर हैं, ये वो। नहीं है भाई। हमारे मोहल्ले में मेरी एक बूढ़ी वालदा, मैं एक बार उनका सुन रहा था, 5 बेटे पुलिस में, 2 शहीद हो गए। उस माँ का हौसला है ना, जो खुद बता रही है कि मेरे 2 बच्चे ड्यूटी में शहीद हो गए पुलिस में जो थे, और वो ये कह रही हैं कि मैं अपने पोतों को भी पुलिस में डालूंगी। सलाम है उस वालदा के ऊपर भी। बेशुमार अच्छे पुलिस में भाई हैं हमारे, जो कोऑपरेट करते हैं, जो हेल्प करते हैं। ये अभी जो एक्सचेंज पे वाक़या हुआ और वो जो कुत्ते आए अटैक के लिए, दहशत गर्दी के लिए, उनको मेरे पुलिस वाले भाइयों ने मारा ना, रेंजर्स वाले भाइयों ने मारा ना। तो प्लीज़ इनके लिए ऐसा मत बोला करें। मेरे बड़े प्यारे दोस्त भाई हैं, जाहिद भाई लंदन में होते, मैं उनके साथ बड़ा अरसा रहा हूँ। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ उनसे। तो मैं थोड़ी सी बात उनसे करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जाहिद भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, थैंक यू यार फॉर आपने मेरे को इसमें इनवाइट किया। देखिए, हमें हमें पीटीआई की जरूरत थी, वो आ गई। जबरदस्त, गुड जॉब। अब इमरान भाई को समझने की ये जरूरत है मेरे ख्याल से कि हमारा जो आदमी है वो इतना नालायक हो गया है। पाकिस्तानी आदमी जो ज्यादा पूरी दुनिया के आदमी आदमी में एरोगेंट बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम्स आई हुई है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है ना। ये ना कोई रिलेशनशिप में सही चल पा रहा है, ये ना कोई रिलीजियस मैटर में सही चल पा रहा है, ये ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में सही चल पा रहा है, ये हर सेक्टर में फेल हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। अब देखिए कितना प्रेशर आप आर्मी को देंगे। आप सैलाब होता है, आर्मी आ जाती है। अर्थ क्यों होता है, एक छत गिर जाए बेचारे, वहां पर जो जहाज का जो कराची में हुआ था उस तक के लिए आर्मी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ जाता है। तो ये हमारा फेलियर होता है बेसिकली मेरे भाई। अब मैं तो डरता हूँ इस बात से हूँ कि ऐसा ना हो कि आर्मी लड़ना भी छोड़ दे, क्योंकि हम उनके चक्कर में सुकून से सो जाते हैं, सुबह जाके पैसे कमा लेते हैं, करप्शन पे हमारे नंबर आगे हैं पैसे बनाने में। अब वो बेचारे धूप में खड़े हुए हैं वहां पे, वो भी एक स्टेज में आके बोलेंगे यार मेरा मकसद क्या है खड़ा होने का। अगर मेरे पीछे अगर ये काम हो रहा है मेरी कंट्री में, तो मैं इसका बहुत अच्छा इजी हल बताता हूँ आपको। मैं मेरे ख्याल से इमरान भाई को ये चाहिए, मैं इमरान भाई से मतलब है इमरान खान को ये चाहिए कि जो हमारे आर्मी के जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनकी एज 55 60 या 65 के आसपास है, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो आर्मी के हों, उनको तो पहले सबसे पहले हर कौंसिल के अंदर और हर पुलिस स्टेशन में बिठाओ। पुलिस को सही करवाओ पहले। तो पुलिस सही होने वाली नहीं है पुलिस, वरना तो। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, 40 50 साल की मैं कहता हूँ पूरी इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनकी जस्टिस लोगों की। जो ये जो जो जज हजरात हैं, जो जिस तरह के इन लोगों ने फैसले दिए हैं लास्ट 40 30 इयर्स में, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई कोई सही का ढंग काम नहीं कर रहा है टू बी ऑनेस्ट। मीडिया को तो सबसे पहले हाथ में लिया जाए। मीडिया तो पता नहीं, वो मैं देख रहा होता हूँ कि इतने एंकर्स बैठे हुए हैं, वो उनका ना कुछ सर का पता है ना उनका पाँव का पता है। मतलब वो दोनों साइड पे खेल रहे हैं, इस तरफ भी रन ले रहे हैं, उस तरफ से भी रन ले रहे हैं। चलो अभी ऐसा ना बोलूं कि जरदारी नाराज हो जाए, ऐसा ना बोलूं तो नवाज शरीफ नाराज हो जाए। इमरान भाई, आपके पास ये आखिरी चांस है, प्लीज। 2 साल काफी होते हैं कैंसर के मरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप ट्रीटमेंट में चले जाएं, वेटिंग गेम में मत जाएं। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुझे पता है कि आपको भी पता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। डंडा डंडा उठाना पड़ेगा आपको। अच्छी पार्टनरशिप आपकी बाजुआ की चल रही है, क्लीन स्वीप करें इसको। आप भूल जाए भी सब बाहर के, इधर उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। अपने मुल्क को खड़ा करें प्लीज। तो ये मेरे जहन में बातें थी। थैंक यू वसीम भाई यार, आपने मुझे मौका दिया इस बारे में शेयर करने का। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। और बड़े बेज़मीर या मुर्दा ज़मीर भी हैं लोग जिनका जाग नहीं रहे, ठीक है, जिनको समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपनी आंखें खोलें, सोचें क्या हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।